सर्वप्रथम सभी बच्चों को सप्रेम धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। चूंकि हिंदी वर्णमाला हम लोग बचपन में ही पढ़े होते हैं, लेकिन वर्णमाला का ज्ञान हम पीएचडी कर जाते हैं उसके बावजूद भी नहीं हो पाता। जो हकीकत है वर्णमाला, अब वर्णमाला है क्या, वर्णमाला आया कहाँ से, और वर्णमाला चूंकि सब कोई स्वर और व्यंजन, तो वर्णमाला को सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जानते हैं कि स्वर और व्यंजन मोटा मोटी, लेकिन स्वर और व्यंजन के अलावा भी उसमें है अक्षर जिसको हम लोग वर्णमाला के अंतर्गत रखते हैं। वर्णमाला अलग है क्योंकि स्वर और व्यंजन के अलावा भी कुछ जो है क्या है, अक्षर शब्द हैं, जिसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, वर्णमाला के अंतर्गत। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वर्णमाला में वर्ण, वर्ण शब्द है। वर्णमाला में कौन शब्द है, वर्ण। कहां चल रहे मार्कर से? वर्णमाला में क्या है, वर्ण, और इसी वर्ण का दूसरा नाम है ध्वनि। दूसरा नाम क्या है, ध्वनि। कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में कि वर्ण का दूसरा नाम क्या है, क्या है वर्ण का दूसरा नाम, ध्वनि। तो बहुत ऐसे तथ्य हैं जो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है ना। तुम कोई भी किताब पढ़ोगे तो वह किताब में बहुत ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु के पास पढ़ने का यही एक महत्वपूर्ण है कि सारा चीज बुक में सब चीज है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो तुमको गुरु से ही प्राप्त होगा और पुस्तक से नहीं। तो वर्ण ध्वनि। अब कहेंगे कि ध्वनि किसको कहा जाता है, तो ध्वनि किसे कहें, कोई बताएं ध्वनि है क्या? हाँ, सबसे छोटी। लघुत्तम मतलब, लघु और लघुत्तम में क्या अंतर है? ठीक है। हाँ, और ये एक शब्द है लघु, एक है लघुत्तम। लघुत्तम इकाई है कि लघु इकाई है? हाँ, क्या है? हाँ, लघुत्तम। लघु का अर्थ होता है छोटा, और तम का अर्थ होता है कि जो सबसे छोटा। हम लोग कभी, आप लोग अंग्रेजी पढ़े होंगे, डिग्री है ना, उसमें कंपेयर किया जाता है, अफर्मेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो उसी प्रकार से है हिंदी में हम लोग, जैसे तर और तम, तर और तम। तर का अर्थ हो गया से, और इससे सबसे। जैसे लघु, लघु तर, से छोटा, से लघु, लघुतम सबसे छोटा। तो वर्ण और ध्वनि, ध्वनि सबसे पहले हम लोग कहेंगे जो सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम है, तो वह क्या है, ध्वनि। तो ध्वनि को हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो ध्वनि को पहचानने के लिए एक संकेत चाहिए, कोई चिन्ह चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग अ, या अ पहले, सबसे पहले एक ध्वनि है, और ध्वनि के बाद अ को बोलने के लिए क्या है, एक संकेत, एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह अ, इसी को अ, जैसे अब इसको बोलेंगे, एक अक्षर है ए वर्ण, यही अगर हम लोग रोमन में जाएंगे तो हो जाएगा ए। इसका अलग चिन्ह है, रोमन का अलग है। हम लोग कौन सी लिपि पढ़ते हैं, किस लिपि में हम लोग, देवनागरी लिपि। तो वर्ण और ध्वनि दोनों क्या है, एक है। जब सबसे छोटी इकाई है तो उसका खंडन नहीं होगा, तो वही वर्ण है। तो वर्ण और अक्षर, एक अक्षर भी शब्द है,
अक्षर, वर्ण और अक्षर दोनों एक है या अलग अलग? अलग अलग है। तो वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग है, तो वर्ण का क्या है कि वर्ण को हम लोग खंडन नहीं कर पाएंगे और अक्षर का खंडन हो जाएगा। जैसे वर्ण अगर लिखेंगे आ, या एक वर्ण है, इसका खंडन संभव नहीं है। जैसे दूसरा, या तो स्वर हो गया, दूसरा वर्ण अगर लिखेंगे का, व्यंजन, इसका खंडन नहीं होगा, तो यह एक वर्ण है। अगर इस प्रकार से लिखेंगे क, या एक अक्षर है, इसका हम लोग खंडन कर सकते हैं। अब वर्ण में हम लोग देखेंगे वर्ण में क्या क्या है, क्योंकि परीक्षा उपयोगी क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। वर्ण, सबसे पहले हम लोग स्वर से प्रारंभ करेंगे। स्वर में कौन कौन सा आप लोग बताएंगे? वर्ण के विषय में तो आप लोगों को लगभग जानकारी होगी, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं हो लेकिन कुछ हद तक हो सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको हो भी। तो इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे, एनालिसिस, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर के अंतर्गत हम लोग किसको रखेंगे? आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, दीर्घ ऊ, ए, ओ, औ, आन, आ। किसमें? हारी भी होगा, री, यहां दे दो। अब इसको हम लोग गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितना है? 13। लेकिन टोटल अगर स्वर की बात कही जाए, टोटल अगर कुल स्वर की बात कही जाए तो वह 13। लेकिन सिर्फ अगर कहा जाए कि स्वर कितना है, 11। स्वर कितना है? 11। और कुल स्वर अगर कहा जाए, अगर पूछा जाएगा स्वर कितना है, 11, तो यह कुल स्वर की संख्या तब हो जाएगा 13। कुल स्वर 13। अब इसको स्वर हम लोग कहेंगे कैसे? या तो अलग अक्षर, अभी आप लोगों ने बोला कि सर यह अलग है, तो चूंकि जो संदेहास्पद है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे कि चूंकि 1% दुविधा नहीं हो। जैसे अन और अ, इसका एक नाम दिया हुआ है अयोगवाह। अयोगवाह, इसको आप लोग सुने होंगे, अयोगवाह। यह जो अयोगवाह है, यह अयोगवाह है अन और अ, इसका नाम दिया गया है अयोगवाह। अब अयोगवाह उसको क्यों कहेंगे? अब तक तो हम लोग चलो अयोगवाह के अंतर्गत यह है संयुक्त अक्षर है, कुछ स्पर्श वर्ण है, अलग अलग है, लेकिन अयोगवाह इसको क्यों कहेंगे? योग, योग का अर्थ आप लोग जानते होंगे। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। और आ का जोड़ हो, किसका जोड़ हो? आ का जोड़ हो। आ का जब जोड़ हुआ तो आ क्या है? स्वर है। आ का जोड़ हो और उसके बाद वाह, यह वह से बना है। वह का अर्थ होता है वहन करना, ले चलना, ढोना, साथ साथ ले चलना। क्योंकि पहले बताए थे कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अलावा भी वर्ण है, जो स्वर और व्यंजन साथ साथ उसको ले चलता है। तो अयोग, अ का योग हो, लेकिन वाह वहन करता है, ढोता है, किसको? स्वर का साथ है ना? अस्वर है, स्वर का साथ है, लेकिन वहन ढोता है, किसको साथ ले चलता है? व्यंजन को भी। किसको साथ ले चलता है? व्यंजन को भी। अब व्यंजन को साथ कैसे ले चलता है? तो अन, इस तरह
इसका उच्चारण करें इस तरह, आह। देखो यह व्यंजन है ना, यह व्यंजन है, नहीं व्यंजन, व्यंजन है। ये नो और हो नहीं व्यंजन, यह स्वर, यह स्वर, यह व्यंजन, यह व्यंजन नहीं। और यहीं तक ना, उसके बाद तो यह कोखो के बाद जो हो जाएगा टोठो डोढो नो योरो लोबो हो, सब व्यंजन है ना। यह क्या है, व्यंजन। तो स्वर का योग है और व्यंजन का भी वहन करता है, ढोता है, साथ साथ लेकर चलता है, इसीलिए इसको कहा गया है अयोग वा। अब दूसरे तरफ से अगर इसको देखें, अ मतलब नहीं, योग मतलब योग जोड़, मतलब जोड़ नहीं है। तो जोड़ किसका नहीं रहेगा, जब हम वर्ण की बात करेंगे तो स्वर और व्यंजन, तो नो स्वर का है, नो व्यंजन का है ना। अयोग मतलब योग नहीं है, नो स्वर का, नो व्यंजन का। वह वहन करता है लेकिन साथ साथ चलता है, मतलब वर्णमाला के अंतर्गत वह है। नो ही स्वर है, नो ही व्यंजन है, लेकिन वर्णमाला के साथ साथ वह चलता है, और अन और अह के बिना हम लोग शब्द का निर्माण नहीं कर सकेंगे, तो वर्णमाला के अंतर्गत। तो इसीलिए इसको अयोगवाह नाम दिया कि अ का योग है और वहन करता है व्यंजन का भी, स्वर का भी योग है और व्यंजन को भी ढो रहा है, इसलिए क्या है अयोगवाह। दूसरे शब्दों में कि अ का योग नहीं है ना, मतलब योग किसी का नहीं है, अ मतलब नहीं किसी का योग, न स्वर का न व्यंजन का, लेकिन वह वहन करता है, साथ साथ चलता है, इसीलिए नो यह स्वर है, नो यह व्यंजन है। समझ गए। तो यह अन, इसके बिना इसका उच्चारण संभव नहीं है, इसके बिना भी इसका उच्चारण संभव नहीं है। अन अ, यह तो स्वर हो गया। तो मुख्य रूप से 11, अगर पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितना, 11, अगर उसमें लगा दे कि कुल स्वर कितना, 13, एकदम कुल अगर लगाएगा तब 13, और यह तुमको कहीं किताब में नजर नहीं आएगा। और इसका उपयोग तुमको क्लास प्रथम से पीएचडी तक, इसकी जानकारी, यही सब कंपटीशन है जो कुछ अलग तुम लोग को करता है। सामान्य रूप से सबको जानता है, ओ आर से दीर्घ, यह सब कोई जान रहा है, लेकिन उसका क्या एनालिसिस है, क्या उसका विश्लेषण है। अब जैसे यह सब है वर्ण, तो सबसे पहले वर्ण या ध्वनि से आया वर्ण, तो इसका कोई चिन्ह दिए, चिन्ह, और यह चिन्ह जो है, और चिन्ह को लिखने का भी एक शैली होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं देवनागरी। देवनागरी ध्वनि से चला, वर्ण बना, वर्ण तब बना जब उसका कोई संकेत चिन्ह हुआ, और चिन्ह जब मिल गया तो चिन्ह को लिखने का एक शैली होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं देवनागरी लिपि। वह लिखने की एक शैली है जो बाईं से दाईं तरफ यह है। अब अगर इसमें पूछा जाए कि लिपि चिन्ह, एक हो गया लिपि जिसे हम लोग लिखते हैं देवनागरी, और एक हो गया चिन्ह। अब कहा जाए कि लिपि चिन्ह के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, लिपि चिन्ह के व्यवस्थित रूप को, लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को। अब लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। क्या कहा जाएगा, वर्णमाला। या ट्विस्ट क्वेश्चन, या परीक्षा में पूछा भी गया है कि लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्णमाला। तो अब हम लोग समझ गए कि जो लिपि चिन्ह है, तो लिपि लिखने का जो शैली है वह क्या है,
लिपि, बिना लिपि का हम लोग लिख नहीं सकते। वह स्वर है, व्यंजन है, लेकिन अगर लिखने की बात की जाए तो उसके लिए लिपि चाहिए, तब हम लोग लिखेंगे। और वह कौन सा लिपि? देवनागरी। तो एक हो गया लिपि, लिखने का शैली, और दूसरा हो गया चिन्ह। तो लिपि चिन्ह का जो व्यवस्थित क्रम होगा, यह सब चिन्ह है ना, यह सब चिन्ह है। और इसको हम लोग लिखेंगे आ हर्षहि दीर्घहि हर्षहु दुर्गहु री ए ओ यह लिखेंगे। तो वह लिपि है, लिखने का शैली। तो लिपि चिन्ह का जो यह व्यवस्थित क्रम है, यह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। पहला क्वेश्चन यह पूछा है कई बार। तो लिपि चिन्ह के व्यवस्थित रूप को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला। अब पूछा जाए कि स्वर कितना हिंदी में? 11। अगर उसमें लगा देगा कुल स्वर 13, और कुल स्वर कैसे क्या? 11 ये आ हर्षहि दीर्घहि हर्षौ दुर्गहु री ए ओ यहाँ तक 11 आएगा आपका। और इसको तो अयोगवाह के अंतर्गत बता ही दिए कैसे अयोगवाह हुआ। जब कुल मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा? वह 13। इसलिए तुमको डिस्टर्ब करेगा कहीं कहीं, दे देगा कुछ लगा देगा उसमें कुल स्वर कितना। ऐसे पूछता है स्वर और व्यंजन, अगर कुल लगा देगा तब समझो कुछ ट्विस्ट किया है, तब फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 13। तो देख लिए री। अब हम लोग स्वर पढ़ लिए कि स्वर में कौन कौन है। और एक बात और, यह आ और आ, इस दिन चर्चा भी हम लोग किए थे। यह मात्रा है। क्या है? मात्रा। यह मात्रा, यह मात्रा, यह मात्रा है ना। तो सब क्या है? यह मात्रा के लिए है। एक होता है ह्रस्व, ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। यह हो गया छोटा मात्रा, छोटी मात्रा, और यह बड़ी मात्रा। यह छोटी मात्रा और यह बड़ी मात्रा। यह लघु रूप और वह गुरु रूप, बड़ा रूप। तो चूंकि इसका उच्चारण, यह जो उच्चारण है यह बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आप हिंदी साहित्य या कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो उच्चारण का ज्ञान भी बहुत जरूरी। हम लोग पढ़ लेते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ य जो भी, ठीक। लेकिन वही पूछा जाए इसका उच्चारण स्थान क्या क्या है, अब बहुत सी त्रुटि है। शिक्षा का मतलब है पढ़ लेना, यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा मतलब कुछ कुछ जो है, जितने भी महापुरुष आप लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें विशेष गुण पाया जाता है। अगर विशेष गुण नहीं पाया जाए तो वह सब कोई वहां पहुंच जाएगा, तब वह काटते छांटते वहां पहुंचता है। तुम्हारे अंदर भी अगर कोई विशेष गुण आ जाएगा फिर वहां अपने आसपास से छट जाओगे, उससे अलग हट जाओगे। नहीं, यह इसके अंतर्गत सामान्य लोगों में से हटकर कुछ प्रतिभा है। यह एजुकेशन से मतलब नहीं है, कुछ भी तुम्हारे व्यवहार में कुछ खासियत हो कि घर समाज में हर कोई का अलग अलग व्यवहार होता है, तो वहाँ हो तो वहाँ भी कुछ देखते हो किसी किसी को लगता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, मूर्ख है लेकिन बहुत समझदार है, ऐसा होता है ना। तो हम लोग अब यह हिर्स और दीर्घ, इसको हिर्स नहीं हर्ष पढ़ा जाता है, इसको हिरी री नहीं पढ़ा जाता है, ठीक। इसको हम लोग री या री जो को री, इसको री हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे इसका उच्चारण होता है, क्या होता है? र, यह जो है, इसीलिए हर्ष क्या पढ़ेंगे? हर्ष। इसको हाँ ये री इसलिए आप लोग पढ़ते हैं कि कभी किसी ने बताया नहीं, किसी ने बताने वाले को ही खुद पता नहीं, और पहले ही बता चुके हैं कि जो भी हिंदी भाषी है उसका हिंदी भाषी के साथ अगर संस्कृत भाषी है उसको उच्चारण का कुछ विशेष ज्ञान हो। हिंदी में तुम्हारा कोई ग्रामर का जो ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हिंदी में उसका सूत्र फार्मूला भी नहीं है, उसमें सीधा दे दिया कि इसको इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगी, लेकिन उसका फार्मूला नहीं है। तुम्हारा जो भी फार्मूला है वह संस्कृत में है। और सबसे बड़ी बात है जितने भी संधि
संधि हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे। तो बिना वर्णमाला का वर्णमाला ज्ञान का संभव, जो वर्णमाला जिसको आ जाएगा, कौन वर्णमाला? संस्कृत का, वह वर्णमाला जिसको आ जाएगा वह संधि कभी नहीं भूलेगा। और उसमें दो चार, जैसे यह है ना, उसमें सूत्र है, एकाध सूत्र है और 2-3 शब्द का, ज्यादा नहीं, सबके लिए अलग अलग। जैसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो आ यह हो गया बड़ी मात्रा, या या बड़ी मात्रा, और यह जो री देखते हो, री र है ना, इसका भी दीर्घ होता है, री र है ना। हाँ, इसका भी दीर्घ होगा। तो यह हम लोग स्वर, अब स्वर के बारे में कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? स्वर अगर पूछा है स्वर कितना है, 11। अगर कहीं पूछता है कि कुल स्वर कितना, 13। अयोग वाक किसको कहेंगे, और अयोग वाक क्यों उसका नाम पड़ा, अब समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन की बात। व्यंजन की अगर भी बात की जाए, व्यंजन, तो व्यंजन में सबसे पहला हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पढ़िए तो आप लोग, इसको क्या पढ़िएगा? इसका उच्चारण कैसे करेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? क। तो यह जो उच्चारण है इसमें अ नहीं आना चाहिए ना, इसमें अ नहीं आना चाहिए इसको। लेकिन उच्चारण करेंगे तो को हलंत नहीं ना होगा, उच्चारण करेंगे। हाँ ठीक है। तो उच्चारण अगर करेंगे, जैसे मतलब इस तरह उच्चारण करना है कि उसमें अ नहीं पता चले। क, ख, ग, ग, मतलब एकदम नाम मात्र का उच्चारण होगा, है ना। जैसे कक, है ना। हाँ, इसलिए उच्चारण करना तो बहुत हंसी आया तुम लोग को। जब वहाँ ग्रेजुएशन में, पीजी में जब क्लास चलता है तो कभी कभी डेमो वहाँ जूनियर सेक्शन में तो पूरा हंसेगा, पूरा जो फर्स्ट बार सुना है। तो मतलब या ऐसे तक का, है ना, ख, क, ख, ग, है ना, न। नहीं, पानी का कमी चूंकि मतलब विद्वान कोई कोई होता है, तुम्हारे समाज हो, गांव हो या घर कहीं भी, कोई अगर वहां कलाकार भी है तो कोई एक कलाकार होगा ढंग का, तो कुछ ना कुछ उसमें विशेष गुण है। जिस जिस चीज को हम लोग नहीं जानते वह चीज हमारे सामने आ जाए तो बोलो। कभी कभी देखे होगे सर्प रज्जू, एक वेदांत सार में सर्प रज्जू, कभी कभी तुम अंधेरे घर में देखते होगे, तो कभी कभी जो है ना रस्सी उसी लपेटा रहता हुआ कहीं, मतलब एकाएक जैसे तुम जाते हो लगता होगा जो है ना कि सांप उप तो नहीं है, कभी ऐसा हुआ है? तो वहां तुम्हारा अज्ञान है। और जैसे तुम ज्ञान हो जाएगा कि नहीं यह हम डर गए थे, यह तो रस्सी है, जब तुमको वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तब फिर भय मुक्त हो जाओगे। तो वही बात है। तो जब तक कि वास्तविक ज्ञान नहीं है तब तक वहां हंसी किसी को भी, अगर मान लो अगर बारिश का मौसम है, अगर बारिश के मौसम में हम लोग बैठे वहां, अगर पिताजी भी अगर पिछड़ कर गिर जाए आंगन में तो एक फर्स्ट हंसी आएगी, बोलो नहीं आना चाहिए। लेकिन एक हंसी आएगी ना, उसके बाद जैसे हंसेंगे उसके बाद फिर चुप हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यही होता है, एकाएक भले क्या आएगी, हंसी। तो यह कुछ कुछ जो है ना, कुछ गुण पाया जाता है जो यह प्रकृति प्रदत्त गुण होता है, जो न हम बना सकते हैं न आप बना सकते हैं, कुछ वैसा है। उसके बाद जो होगा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? क, ख, ग, मतलब ग नहीं बोलना नहीं, आधा। हाँ, यह है उच्चारण।
तो यह, और इसको पूरा जब बोलेंगे तब ख ग घ इस तरह। उसके बाद तो क ख ग घ न, जिसको हम लोग बोलते हैं अंघो, है ना। हाँ, वह अंघो जो है वह गो है। वह अंघो जो है ना, वह बहुत कोई बोलता है नो, क ख ग घ नो। हाँ, क ख ग घ नो। हाँ, जैसे निप निस तुम लोग जो है कि पढ़े होगे आप लोग इसमें 10th क्लास में, तो वहाँ है। तो इसीलिए यह उच्चारण ही है जो बहुत बड़ा मायने रखता है। और एक अच्छे विद्यार्थी का, आप लोग कहीं जाएंगे तो अगर वहाँ अगर अच्छे लोग बैठे होंगे, विद्वान लोग, तो एक बार में समझ जाएंगे तुम्हारे बोली से ही, तुम्हारे सेंटेंस से ही। तो क्या है, तो क ख ग इसमें कितना है, 5, है ना। कवर्ग, हम लोग एक इसको नाम दे देते हैं, क्या है, कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत क्या है, क वर्ग, क्या आ जाएगा, 5। और चवर्ग के अंतर्गत इसमें भी 5, टवर्ग के अंतर्गत इसमें भी 5, उसके बाद पवर्ग के अंतर्गत इसमें भी 5। तो 5 5 5 कितना हो जाएगा टोटल, 5 आ गया, 1 2 3 4 20 25। और कुछ छूटा क्या, एगो तो तवर्ग छूटा, तवर्ग, सब मिलाकर 5। और यह पांचों के अंतर्गत जो है टोटल हो गया 25। 25 वर्ण, यह जो 25 वर्ण है इसको कौन सा वर्ण कहेंगे, तो व्यंजन है, व्यंजन में भी उसका नाम है, हाँ, स्पर्श वर्ण। क्या कहेंगे उसको, स्पर्श वर्ण, स्पर्श, स्पर्श। अब स्पर्श वर्ण, इसी को अगर, इसको अगर सूत्र लिखा जाए, कादियो माव साना, हाँ, स्पर्शा। हाँ देख, एक के झटका में स्पर्श वर्ण खत्म। या इसको अगर अलग अलग करोगे, कादियो को आदियो, आदिय, या ओकार विसर्ग हो जाएगा, है ना। मो, अवसान, अवसान मतलब अंतिम, अवसान मतलब कभी कभी हिंदी साहित्य में पढ़े होंगे अवसान काल, है ना। कौन काल, अवसान काल, उसी का दूसरा नाम है गोधूली वेला। हाँ, हिंदी उन्दी पढ़े होंगे गोधूली, है ना। तो गोधूली का मतलब क्या, शाम। गोधूली पढ़ के निकल के ही कोई बताया गोधूली का मतलब क्या है, गोधूली का मतलब शाम। प्राचीन काल की बात है कि जब, आज भी आप लोग देखे होंगे किसी के पास अगर मवेशी होगा, जिसे गाय माल या पशु जो भी हो, बकरी उकरी जो भी हो, तो उसको देखे होंगे आप लोग कि कहीं उसको छोड़ दीजिए चरने के लिए, वो दिन भर चरेगा, वो रात नहीं ठहरेगा, वो शाम होगा भाग जाएगा। चाहे गाय हो या बकरी जो भी हो, बंधा हुआ है तब वो शाम होगा, फिर जो है चिल्लाएगा, वो ए करेगा वहां, देखियो कभी। तो शाम होते क्या है, तो गाय को जब चराने जाते थे तो उसमें घड़ी उड़ी का भी नहीं, जब विस्तार नहीं, तो गाय जब चराने जाते थे तो जैसे शाम उसको आभास हो जाता था, और शाम में उसके बाद वहां से गाय पूरा दौड़ते हुए चली आती थी। तो जब वह दौड़ती थी तो दौड़ने क्रम में क्या है, इतना आविष्कार तो था नहीं उस समय, जब दौड़ेगी तो धूल उड़ेगा ही, गोधूली, गाय जो धूल उड़ाते हुए, तो वह कब धूल उड़ाती थी, शाम के समय, इसलिए गोधूली का अर्थ होता है शाम। गोधूली बेला, शाम का बेला। और अवसान काल, दिन का अंतिम काल, दिन का अंतिम काल शाम, और शाम का अंतिम काल वह सुबह से पहले, सूर्योदय से पहले, जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म काल, है ना, ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें बच्चे लोग पढ़ते हैं। हाँ, उसमें पढ़ने से बहुत ज्यादा प्रतिभावान होता है बच्चा, आज भी। अब बात एकदम बात बिल्कुल सही है। हुआ भी कहो कैसे, कि जब तुम लोग सोते होगे, सोने के बाद सवेरे जब जगते होगे तो पूरा कुछ नहीं दिमाग में आता होगा, पूरा जग गए,
एकदम स्वच्छ। उसके बाद जब उसके धीरे धीरे दिन भर कचरा भरते जाएगा दिमाग में, या वह ई उ नौ स, तब तक में 1-2 घंटा पढ़ लोगे। तो इसीलिए जितना भी महापुरुष का देखोगे तो वह सवेरे पढ़ेगा ही। और आज भी मेरा अलार्म लगा हुआ रहता है कि 3 या 3:30 बजे कहीं चले जाएं कि सुबह पढ़ना ही पढ़ना है 2 घंटा, और दिन भर पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं। इसीलिए अच्छे शिक्षक वही हैं जो एक अच्छा विद्यार्थी होगा। अगर वह विद्यार्थी नहीं है तो वह अच्छा शिक्षक कभी जीवन में नहीं हो सकता। अगर कोई बूढ़ा भी है लेक्चरर तो वह भी एक अच्छा विद्यार्थी है। वह 1 से 1 राइटर का पढ़ता है, तो जो 10 राइटर का पढ़ेगा, 20 राइटर का पढ़ेगा, तो उसकी बुद्धि लब्धि और ऐसे सामान्य दोनों में अंतर है। तो हम लोग यह क्या है कि क आदि आदि है, आदि 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 है बहुवचन में, है ना। नदी का स्वरूप है नदी 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 है, तो क आदि है, को आदि। और भी आगे म, को से प्रारंभ होगा और मो का अवसान मो पर अंत हो जाएगा। प फ ब भ मो अंत हुआ, हाँ अवसान अवसान। लेकिन वह को से मो तक बहुत अक्षर है तो बहुवचन हो जाएगा, है ना। इसलिए न स्पर्श स्पर्शा, को आदि मो तक हो गया स्पर्श वर्ण। कौन वर्ण हो गया? स्पर्श वर्ण। अब इसी में से पूछ देगा, दे देगा विकल्प में कि प कौन सा वर्ण है, दे देगा वहां स्पर्श अंथस, उससे कुछ दे देगा। कौन सा वर्ण है? स्पर्श वर्ण। इसका भी देखते हो, अंघो, यो, नो, तो इस सब का प्रयोग कभी किए हो? बोल, इस सब का प्रयोग होता है कभी? उसके बाद यो, उसके बाद नो, यह मो। इसका प्रयोग हम लोग जब करते हैं तो क्या है, सब का हो जाता है अंशवर, है ना। सब का क्या होता है, और यह सब जो है, यह सब क्या है, क्या है सब। जैसे हम लोग कोई शब्द अगर लिखेंगे हिंदी का, हिंदी साहित्य का कोई अगर शब्द है, जैसे मान लो यह क्या है, तो इसी पांचों में से कोई यह वर्ण है। या तो होगा अंघो, जिसको गोग अंघो क्या कहते हो तुम लोग, या ण न म, इसी 5 में से यह कोई है ना। हाँ, तो इस 5 में से, तब 5 में से कौन है, या आगे कौन सा अक्षर है, च, तो इसी का 5वां वर्ग है। क्या होगा 5वां वर्ग? च का 5वां यो, है ना। यह यो का संयुक्त है, यही है। बहुत ऐसा है जो जिसका प्रयोग होता है, जैसे मौ का प्रयोग मिलेगा, है ना। किसको? यही तो कंचन है, यह तो कंचन है। यह अंशवर बोले, यह अंशवर, यह अक्षर है, लेकिन लोग उसको घसीट पसीट कर सबको अंशवर में बदल दिया है। जैसे अब कंचन है, लिखेंगे, इसको पढ़ो, यहां कंचन में कंचन, और यहां पढ़ो तो चंपा होगा, होगा चंपा। तो कभी कुछ अंशवर का यही होता है। बोल, प्रैक्टिकल कर दिए ना। बोल, अगर अंशवर है अन, तो अन होगा सब जगह, नहीं होगा। तो यहां फिर यहां होगा तो चंपा होगा, ये चंपा। बोल, हाँ तो क्या बोले, अच्छे शिक्षक की बहुत कमी है। हिंदी में क्या जो पढ़ाता है वो गलत पढ़ाता है। मतलब अच्छे क्या बोले, अच्छे को वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, तो वह संस्कृत भी जो पढ़ाया जाएगा वह इसको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। इसलिए बार बार बोलते हैं, जो जब भी आप लोग पढ़िए उसको ऊंचे स्तर पर ले जाइए। और बीए ग्रेजुएशन समान, कहता है ना, बीए बैल भी कर लेता है, जो व्यवहारिक वास्तविकता है। बोल,
बीए में एडमिशन कराएंगे, परीक्षा का जब जैसे फॉर्म भराएगा अलका गैस पेपर लेंगे, उसके पहले कुछ नहीं, अलका गैस पेपर लेंगे, 5 या 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन आएगा, अब वो 5 जो 10 पढ़ेंगे वो याद उधर नहीं रहता है, एक आध पॉइंट कुछ पॉइंट वो याद रहेगा, लेकिन वहाँ अपना थेसिस चलेगा। यही तो हकीकत है, बोल, है ना। तो इसीलिए जब उसके ऊपर ले जाएंगे आप लोग, ठीक है, जब उसके ऊपर आप लोग ले जाएंगे तब आप लोग में क्वालिटी आएगी। नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद कभी आप लोग एमए कीजिएगा तो एमए में कितना पापड़ बेलना पड़ता है तो वहाँ समझ में आएगा, और वहाँ लगेगा कि नहीं रियल में शिक्षा यहीं ग्रहण किए, तब वहाँ एमए मास्टर ऑफ आर्ट, वहाँ मास्टर की डिग्री मिलती है, वहाँ आप लोग मास्टर बन जाएंगे। वहाँ असाइनमेंट करवाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल 80% अटेंडेंस टोटल बेलना पड़ेगा वहाँ। और बीए तक कहीं कुछ नहीं कि स्कूल गए आए भागो तागो गए, कुछ नहीं किसी। हाँ, जे सब बैयर टाइप का होगा ना, एमए में एडमिशन लिया उससे पूछना कभी कि मजा आता है, बोला कि वो क्या होता है, बहुत गिंजन है। और जो जाता आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ जाते आते मन लग जाता है। कभी कभी फर्स्ट डे गए हैं क्लास, किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद फर्स्ट टाइम, अगर आप लोग इंटर में एडमिशन लिए होंगे तो फर्स्ट टाइम जो है गए होंगे तो मन नहीं लगता होगा, बोल, नहीं लगता होगा। जब गए वहाँ के वातावरण में जब ढल जाइएगा, जब लड़का लड़की से दोस्ती हो जाएगी तो लगेगा कि घर में मन नहीं लग रहा है, उधरे पहुँच जाए, एतवारों को लग जाना चाहिए कॉलेज। वो ऐसा होता है ना, नहीं होता है कि एतवारों का कायल छुट्टी देता है, एतवारों को लग जाना चाहिए। तो इसीलिए होता है, अगर चूंकि वहाँ मन नहीं लगेगा तो लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, और जब जाएंगे तो पढ़ेंगे ही। तो इसीलिए बहुत बड़ा फैक्टर भी रहता है, लड़का लड़की लड़की लड़का, बोल, बहुत लड़की के पर्पज से भी लड़का चला जाता है, इसको जाने का मन नहीं है, एकदम जाएंगे, जाएगा तो पढ़ना है, बैठ के क्या सुनेगा कि नहीं बताओ। तो एक दूसरे का वह सहयोगी होता है, अगर सही वे में वह एक दूसरे का क्या है, सहयोगी है, मन भी लगता है। सबका सब दोस्त नहीं होता है, बोल, किसी लड़का की इसका दोस्त वो है तो किसका उसका दोस्त कोई ये नहीं, उसका नहीं वो नहीं होगा, उसका वह नहीं होगा, सबको अलग अलग। इसमें किसी सबका कोई कोई नज़दीकी होगा, इतना विद्यार्थी है इसमें सबका कोई कोई नज़दीकी हो, ज़्यादा पढ़ता उठता होगा, क्या रहे, इधर भी तुम लोग में होगा जिसका कोई कोई नज़दीकी होगा, लड़की लड़की में तो ज़्यादा पढ़ता होगा। अब कुछ कुछ एक आध गो विकल्प से रहता है, इसको दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसा भी होता है ना। हाँ, उसमें से हम भी एक हैं, लेकिन रहता है मतलब अच्छे अच्छे से। बीएड कॉलेज में 100 विद्यार्थी, उसमें 200 हमको बाकी, 2 के अलावा 2 1 हम 3, और 97 से कोई मतलब। हाँ, के आया कहाँ गया उसका कोई गिनती नहीं। हाँ, लेकिन वही है हम लोग जहाँ सब साथ में, मतलब तीनों रहेगा साथे में। हाँ देखो, तो क्या है, तो यह 5वां अक्षर है, 5वां अक्षर का प्रयोग, अब देखो जैसे गंगा, इसका प्रयोग आना चाहिए, जीवन में बहुत मायने रखता है। गंगा, अब यहां गंगा अनुस्वर है ना, क्या हो गया, अनुस्वर हो गया। गंगा, गंगा, गंगा होगा, गमगा होगा, तब क्या होगा, गंगा, गंग अंग अंग होता है। तो इसके यह अनुस्वर के आगे देखो कौन सा अक्षर है, गौ, है ना। तो अनुस्वर के आगे जो गौ अक्षर है, तो यह इसी का 5वां अक्षर हो जाएगा, क्या होगा, अंघो। अंघो गो संयुक्त आगार गंगा, या गंगा, या तीनों सही है कि वह जो अनुस्वर है उसके आगे जो अक्षर होगा उसी का 5वां अक्षर के साथ वह संयुक्त हो जाएगा। जैसे यह इसके आगे था अनुस्वर, तो इसका 5वां अक्षर यों के साथ जुड़ गया, यह है। चंपा, जैसे चौ अनुस्वर, अनुस्वर के आगे क्या है, पो, और पो का 5वां अक्षर क्या है, मो, तो मो के साथ वह संयुक्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चंपा, हो गया,
यही है। और बात देख लो, यह आप लोग नो नो कोई अंतर नहीं है ना। वह भी गणपति, वह भी नमन, नमस्कार का अंतर बुझाया है ना। लेकिन वह तो मूर्धन तो नो है, लेकिन मूर्धा से उच्चारण करते हैं हम लोग। मूर्धा से उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार मूर्धा से उच्चारण कीजिए, देखिए कैसे हंसी लगेगी। पहले तो जीव वहां जाएगी ही नहीं। जैसे मूर्धा से उच्चारण टवर्ग, टो ठो डो ढो नो, तो टो ठो डो ढो, और जीव को वहीं पकड़े रहना और नो बोलना। जरा एक बार बोलो तो, बोलो। जीव को वहीं ले जाकर बोलना जहां टो ठो डो ढो होता है, और वहां होगा तो यह हो जाएगा। इसका उच्चारण इस तरह होगा, टो ठो डो ढो नो, टो ठो डो ढो नो, ना होगा। बोल। तो मूर्धा में ले जाकर, यह हकीकत है। अगर उसको बच्चे से अगर सिखाया जाए तो बोल दिक्कत है, लेकिन क्या जरूरी है वैसी शिक्षा। कभी सरकार को देखे वो शिक्षा पर बात करते? किसी भी सरकार को, चाहे कोई बीजेपी राजद या कोई सरकार हो, कभी देखे हो? वह इसलिए नहीं बात करता कि उसका जो है लोटिया लोटा कौन ढोएगा। बोल। तुम घर लोग गांव समाज में देखे होगे कि वहाँ जो इलेक्शन होता है तो उसका ढोने वाला बहुत रहता है, मुखिया का, वार्ड का। लेकिन उसमें से जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, बढ़िया पढ़ा लिखा, वो किसी के साथ नहीं जाएगा। देखे हो कभी? वो बोल रहा किसी के साथ में हम चुपचाप कन्विंस कर देंगे, हम नहीं जाएंगे। क्या उसको शर्म लगता है कि ये सब बैयर है। तो इसीलिए तो पढ़ने का वही क्वालिटी है। पढ़ लिख लोगे तो वह बैयरपन से दूर हट जाओगे और गंभीरता आ जाएगा एकदम, समुद्र की तरह गहराई। समुद्र देखते हो ना, गंभीरता में अगर कहा जाए तो समुद्र, आज छोटकी फटकी वो नदी नाला सब खलर 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 सब, यही है। और हकीकत यह भी है, आप लोग भी जब बड़े हो जाइएगा, अभी बड़े और थोड़ा सा क्लास में, तो स्थिर हो जाइएगा। ये भी लड़कियां सब भी है ना, यह भी जो है कि जब ऊंचे क्लास में जाएगी फिर स्थिर हो जाएगी। और उसके बाद वो खलर वलर करता है, वो इंटरे पार्ट 1 पार्ट 2 तक, है ना। हाँ, उसके बाद खलर वलर नहीं करेगा कोई। यह हकीकत है। हमारे घर का रहे, किसी घर का रहे, इसको जैसा संस्कार मिला है गार्जियन माता पिता से, वो आज भी ठीक है। बोल। जिसके माता पिता आज भी कड़क है, उसके बच्चे बहुत ठीक है हद तक। लेकिन जिसके माता पिता कोई के कहाँ गया कहाँ आया कहाँ गए, उसका फिर हाँ पता चला कि एगो यहाँ से भगाते, एगो वहां से फरार। बोल। यही हकीकत है। और यह सब बातें आनी चाहिए, यह बच्चे को आने चाहिए, ताकि क्या दिक्कत है, पढ़ लिख लोगे तो अपना अपना जगह पकड़ लोगे तो नौकरी लगना या कोई बात, यह बात नहीं है। पढ़ोगे तो एक सज्जन बन जाओगे। यह तो 5वां अक्षर का ज्ञान हम लोग कर लिए, है ना। इसको नौ, कभी कभी कहीं अगर तुम बाहर गए होगे, हमको लगता है इधर मुजफ्फरपुर से उधर कोई गए हो यूपी साइड, वहां गणपति ने गणपति बोलेगा, गणपति बप्पा मोरिया। हम लोग बोलते हैं गणपति, बोलते हैं ना, और उधर बोलता होगा गणपति। गणित, गणित नहीं बोलेगा, गणित वह शुद्ध बोलता है। और यही है, तो मूर्धा से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टो ठो डो ढो नो, वहीं ले जाकर बोलो। एक बार बोलते रहे तुम, बोल। टो ठो जोर से बोलो ना, जितना बोलोगे। या बोलने से क्या होता है, आज भी बहुत कोई बच्चे मन ही मन पढ़ते होंगे, है ना, चुपचाप। लेकिन चुपचाप नहीं पढ़ना चाहिए, जोर जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए। उसको बोलो क्या फायदा, जितना तुम्हारे तो स्वर तंत्री जो साफ होगा ही, उसके बाद जितना मानसिक एक्सरसाइज है बोलने के बाद, टो ठो डो ढो, देखो जैसे तुम बोलोगे ना तो तुम्हारा ये मुंह जीव है सब में कंपन होगा, मस्तिष्क तक में। वह कंपन जो होता है सब जगह क्या है, रक्त का संचार होता है। वह तुम्हारा एक एक्सरसाइज योग है, योगा। तब ना लोग जो है ना ऐसे पढ़ेगा ना, बैठ के लगा ओम ओम ऐठ ऐठ के बोलेगा। बोल। तू क्या उसका है, तो वही ना है। वहां बोलेगा योगा है, ऐसे पढ़ेगा नहीं बोलकर,
जहां बोलो एकदम जोर से बोलो, है ना। यह है, क्लास में ही बोलो तो जोर से बोलो। नहीं गलत नहीं, जब बोलो तो समझो कि मेरे सामने सब मूर्ख बैठा है, मूर्ख चपाट सब। जैसे बोलोगे ना, जैसे कोई कैमरा वैमरा कुछ ये दे दे तो बोला कि मेरे सामने सब मूर्ख बैठा हुआ है, जो है हम ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता मेरे सामने, तब बोल पाओगे। ये नहीं तब बैठे रहोगे, बोलोगे ये सुन लेगा तो क्या सोचेगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, तो कभी नहीं बोल पाओगे। नहीं वही है, हम लोग जाते हैं बोलते हैं सब चौपट सब सीताराम बैठल है, बोला बोला बोलेगा बोल। एक कभी कभी देखना, एक किताब मैथमेटिक्स है ना, कोई बीटीसी है, कोई भारतीय भवन है, कोई स्टूडेंट फ्रेंड है, कोई लालजी प्रसाद का कुछ से कुछ राइटर रहता है ना, लेकिन सबका अलग अलग, तब क्यों, तब एक गुण होना चाहिए। बोल, सबका अपना अपना लैंग्वेज है कि नहीं, तो हमारा लैंग्वेज है, हम है, इसका लैंग्वेज इसका, इसका सब अपने अपने बढ़िया है। सबके अंदर आत्मा का वास है, बोल, आत्मा परमात्मा सब है, तो फिर क्या गलती। और संसार में कुछ गलती नहीं, तुम जो बोलो कुछ गलती नहीं है, बोल कुछ गलती नहीं है। तो जितना जितना तुम जिसको गलत समझते हो बोलना या जो भी, अब तुम समझ लो कि अगर हमको सब सही बात आएगा, सिर्फ बोल तुमको सिर्फ सही बात आ रहा है और गलत बातें न कुछ आएगा, तो तुम कैसे अंतर करोगे। बोल, कभी गलत से पाला पड़ जाएगा, तुम कैसे समझोगे गलत है, कभी होगा। तो जब तक कि हम लोग अंतर अंतर कब करते हैं, मान लो दो वस्तु तुम्हारे सामने रख देंगे, जो है कि जैसे कपड़ा वपड़ा खरीदने जाती होगी, ये लोग भी शर्ट उट 10 गो शर्ट रख देगा इसके सामने, तो ये अंतर करेगा कि नहीं, वो ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। तुम लोग भी वैसे सलवार सूट में ये अच्छा है कि ये अच्छा है, अंतर है ना। और उसको आज एक गो के देखना, कोई है बोलेगा हो कोनो एगो ले लीजिए, नहीं बोलता है, तो वो बेवकूफ उसको अबे नहीं करता है, अने 20 बार अंतर करे। और कभी कभी ज्यादा एक गुना तो ज्यादा होशियार, अंतर करते करते खराबी लेके चल देगा। हाँ, ज्यादा मछली में बोगला अंधा, नहीं कहावत है। तो यह है, तो 5वां अक्षर का हम लोग प्रयोग, और सबका उच्चारण अलग अलग है। एक आप लोग पढ़े होंगे, यह पढ़े आप लोग, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, बचपन में ही पढ़ के खूब मजा आता था। हाँ, सब लास्ट में जाकर सब रो ढो रो ढो रो ढो रो ढो रो ढो रो, बोल, है ना, नहीं होता है। हम लोग पढ़ के खूब हंसे थे बचपन में, रो ढोड़ो 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 ढोड़ो। यह भी एक वर्ण है ना, इसका नाम है उत्क्षिप्त वर्ण। क्या नाम है, उत्क्षिप्त। क्या है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है उछलना। क्या उसका अर्थ होता है, उछलना, उछलता भी है वो। हाँ, अब इसको जो बोलेगा वही न उछलेगा, कि हम लोग नहीं न उछलेंगे। अब कैसे उछलता है, डो ढो पहले है, टोठो में हम लोग डो ढो, यही है। तो टवर्ग, टवर्ग का उच्चारण कहां से होता है बताओ, मूर्धा से, है ना। टवर का उच्चारण मूर्धा से, तो मूर्धा कहाँ है, मूर्धा तो टोठो पढ़ेंगे, टो ठो डो ढो। जीव का नोक ऊपर सट जाता है मूर्धा में, है ना, जीव का संपर्क होता है, और यह जो सटता है तो इसी से वह बना है। यह एक इसमें वो लग गया है बिंदा, यहाँ भी एक बिंदा, तो वह जीव जो सटता है तो वहाँ जीव उछल जाएगा सट के। जैसे इलास्टिक है ना, कोई गेंद को जब जमीन में पटकेंगे तो फिर उछलेगा। तो जैसे डो बोलेंगे तो डो तो सिर्फ सट जा रहा है, डो ढो, और जैसे रो ढो बोलेंगे तो जीव जो है ना मारेगा फट से, उछल जाएगा, जंप कर जाएगा। बोलो इसको, जैसे डो, इसको दोनों को बोलना तब अंतर बुझाएगा, इसको भी एक बार उसको भी, डो 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 डो, जाके जीव ऐसे करता है ना, मारता है ना जंप। हाँ, तो उच्छिप्त है, उछलता हुआ। फिर इसको पढ़ो, ढो, और उसको पढ़ो, ढोड़ो 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 ढोड़ो, देखो होता है ना। हाँ, तो यही है, यह हो गया उच्छिप्त। और इसके बाद इसमें है
जैसे हम लोग कहेंगे तालब सौ मूर्धन सौ दंत सौ, तालब सौ मूर्धन सौ दंत सौ, है ना। या भी अब देखो यह सौ, इसको भी हम लोग एक के तरफ से बोल देते हैं, सब सौ एक के सौ बोल 300 है ना, लेकिन जब उच्चारण करेंगे तो एक के सौ में सब हो जाता है। जैसे बोलेंगे षटकोण, षटकोण शंकर, हाँ, संबल, अलग अलग है ना। हाँ, लेकिन सब कुछ सौ है तो हम लोग एक के तरह से बोल देंगे षटकोण शंकर संबल बोल, लेकिन अंतर न है। अब कोई कितना बड़ा दोष है, और इसको अगर प्रैक्टिकल करो तो कितना बड़ा दोष है। यह होता है शंकर। अगर बात कहा जाए यह कौन शंकर है, भगवान। तो इसमें इस सौ का सबसे ज्यादा उच्चारण इसी का, इसी सौ सब लगाता है इसमें बोल। तो यह हो जाएगा तब यह सौ बोल। कह रहे हैं क्या, शंकर जी प्रणाम, है ना। और यहाँ हो जाएगा ई शंकर। और ई शंकर का अर्थ क्या होता है पता है? ई शंकर का अर्थ होता है दोगला, हाँ, हाइब्रिड। इसका अर्थ है ये, तुम डिक्शनरी में निकाल कर देखना। ओ अच्छा, तो इसका अर्थ वही होता है। अब तुम जाकर बार बार शंकर जी को बोलो ई वाला सौ लेकर, यही सौ वे करता है सब। तालब सौ, तो तालु से ना बोलोगे, तालु से इसमें कौन सा उच्चारण है बताओ? कौ, यहां लिखो, देखो अब यहां कवर्ग का उच्चारण कैसे होगा। कवर्ग, टवर्ग, उसके बाद ओ चवर्ग, चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग। सबका उच्चारण अलग अलग है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये उच्चारण है। अब देखो, और यह जो सौ जो है, तो पहले इसमें देखो यह है तालब सौ। यह कौन सा सौ है? तालब सौ, यह मूर्धन्त सौ, और यह दंत। तब अब इसमें देखो यह तालब, तालु से उच्चारण किसका होता है? इसका उच्चारण होता है तालु से। अब मूर्धन्त सौ, मूर्धा से उच्चारण किसका होता है? टवर्ग का, इसका उच्चारण मूर्धा से। और तालब सौ, तालु से किसका उच्चारण? यह। और दंत से किसका उच्चारण हो जाएगा? दंत से तवर्ग का, यह हो जाएगा दंत। तो अब जो इसको बोलेंगे तालब सौ, पहले यहां से चलेंगे। तालब सौ तालु, चौ छ जौ झ, तो वहीं ले जाकर जीव को बोलेंगे यह सौ। चौ छ जौ झ श, शंकर, शंकर, शंकर। किसी के सामने बोलेंगे तो सर गलत नहीं करेंगे? गलत कैसे? वो हंसेगा, उसको कुछ नहीं आएगा तो नहीं हंसेगा। हम लोग बचपन में हंसते थे, कोई बोलता था ना, कहता गणपति, रे हो देखो गणपति, पूरा चिढ़ाते थे। बचपन में बार गए थे उधर मुजफ्फरपुर से आ गए, तो उस समय अज्ञान था, सर्प रज्जू के समान। जिस समय अगर अंधेरा बस अज्ञान बस जो है ना, रस्सी को सांप समझ बैठे थे। लेकिन जब जो जो ज्ञान हुई, नहीं वह सही था। तो आज तुम लोग को हम बोलेंगे नहीं वह सब व्यक्ति सही बोलता था, और कल के दौर में बचपन में बोलते थे सब व्यक्ति एकदम गलते बोलता, खूब हंसते थे। तो यही हकीकत है। इसीलिए तो यह, तो अब देखिए, तो तालब, तो तालु के पास जाएगा। जैसे अब यह है मूर्धन सौ, मूर्धा, मूर्धा के लिए अक्षर कौन है? प, नहीं, यहां कौन है? ट, ट।
चौ, एक बार देखो, चौ तालु था और यह मूर्धा, तालब सो तालु चौ, चौ में कैसे है, ऐसे जी, और टो में टो, टॉप पर टो टो टो, और टो के बाद जाकर बोलो षटकोण, 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 षटकोण। यह अभ्यास करोगे तब ना, ऐसे नहीं ना होगा। कभी संबंधी में गए हो तुम लोग? सबसे अच्छा संबंधी कौन लगता है तुम्हारे परिवार में? मौसी, नानी, है ना? तो लोग ज्यादा दादी घर, नानी घर, नानी घर, दादी, चूंकि एक कॉम्बिनेशन है माता पिता का, ननिहर दधियर से, और उसी का जीरोक्स कॉपी तुम लोग हो, है ना? माता पिता का जीरोक्स तुम लोग, कभी कभी वो जीरोक्स करवाए हो? कभी कभी पेज देना, बोलेगा, दिखाए, बोलेगा ओ अच्छा जीरोक्स नहीं है, तो दुकानदार बोलेगा जब तुम्हारा मूल्य को भी बढ़िया नहीं था, बढ़िया वाला लाइए, ओरिजिनल लाइए मार्कशीट, उसका करेंगे जीरोक्स तब बढ़िया आएगा। तो उसी प्रकार से जीरोक्स तुम लोग माता पिता का जीरोक्स है। कहता है कि लोग की 7 पीढ़ी, सुने हो कभी कि 7 पुस्त तक गोतियारी निभे छे, सुने कभी? तो 7 बार अगर जीरोक्स किसी मूल कॉपी का करो, जैसे मूल कॉपी से जीरोक्स किए, फिर उसका जीरोक्स का जीरोक्स 7 के बाद 8वां में पूरा हो जाएगा प्लेन, तो वो कोई अक्षर नहीं दिखेगा कि कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। वही हकीकत है। तो जैसा मूल कॉपी दोगे वैसा क्या है उसका जीरोक्स। तो जैसे माता पिता का संस्कार आचरण है वैसे संतानोत्पत्ति। तुमको देखकर जो है ना पिछले पीढ़ी का लोग गणना कर लेगा। तुम कहीं गांव समाज में देखना, बचपन में अगर बदमाशी कर दिया, कोई बदमाशी तुम लोग के सामने करेगा बच्चा, ज्यादा खड़े वाले है इसका माए बाप खराब होगा, बोल, पता है ना? एकदम माए बाप खराब हो, कैसा संस्कारहीन बच्चा है। तो माए बाप को देखे तो नहीं हो, लेकिन पता है कि उसी से जनरेट होकर आया है, उसी का जीरोक्स कॉपी है ये। इसीलिए तो बहुत बहुत जो है वैज्ञानिक तरीका है। आज ऋषि महर्षि कोई पैदा होता है बताओ? नहीं होता है, लेकिन पहले होते थे ना। आज भी ऋषि महर्षि पैदा हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय आज पैदा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए आज संस्कार नाम का चीज नहीं है। हाँ, किसी भी अनुष्ठान को संस्कारवत किया जाए तो वह बहुत बढ़िया होता है ना? अगर बच्चे को जन्म संस्कारवत किया जाए माता पिता को तो बढ़िया है, बोल, है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि तो हम लोग अच्छा संस्कार रखेंगे तो हम लोग का आगे वाला जनरेशन टॉप का रहेगा, बोल, है ना? देखा डॉक्टर का बच्चा आधा डॉक्टर बच्चे से रहता है जन्म से, सुने हो कभी? है ना? जिसको यहाँ डॉक्टर होगा देखना, उसका बच्चा छोटका छोटका बच्चा है, उसका टैबलेट सबका ज्ञान होगा कि बुखार का, ये सर्दी का, कुछ से कुछ वो सीखा है, उसका डीएनए है उसमें। इसीलिए तो बहुत बात है, लेकिन चूंकि लोग धर्म से हटकर जा रहे हैं, मतलब जो हकीकत है प्रकृति से विपरीत कृत्रिम की ओर, तो क्या कीजिएगा, ऐसा संसार है। लेकिन जो आज भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है चकाचक है। कितना भी कृत्रिम में तुम चले जाओ, सुख सुविधा में, एसी कूलर फूलर कुछ में, एक बार तुम कहीं वृक्ष के नीचे चले जाओ, अच्छे देखो क्या उसका एसी अगर फैल नहीं तुमको महसूस होगा तो बेकार बात है, बोल, है ना हकीकत? तो हम लोग समझ गए उच्छेद। अब संयुक्त वर्ण जो है, संयुक्त वर्ण में कौन सा आ जाएगा? अक्ष, त्र, ज्ञ। अब देखो संयुक्त वर्ण में, हाँ लाइन कटने के बाद दिक्कत, ज्यादा गर्मी तो हमको भी लगती है। देखो तो अक्षो त्र ज्ञ। अब इसको हम लोग देखेंगे, यह भी पता नहीं है बच्चे को यह संयुक्त अक्षर किससे किससे बना है। कोई बताएंगे आप लोग अक्षर किससे किससे बना है? संयुक्त मतलब दो से मिलकर बना है। किससे किससे? अक्षर, किन किन अक्षर से? कभी कभी दे देता है। हाँ, इसका अगर विच्छेद करेंगे, यह अक्षर को और शो, और यहां यह अक्षर है को और सो को मिलाओगे तो किसमें? जब दोनों मिलेगा तो अक्षर हो जाएगा, है ना? हाँ, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह को और सो अक्षो, यत्र तो और
रो, ओ हो जाएगा यहाँ, चूंकि यहाँ अ लगा हुआ है तब उच्चारण हो रहा है, लेकिन यह मूल रूप से को और सो, त्रो और या ज्ञो, जो और यो, हाँ ज्ञो। और आज इसी का जो है, इसको लोग या ज्ञो को हटाकर इसका ही प्रयोग करने लगा है, गोयो संयुक्त, है ना। यह अक्षर है जो और यो, जैसे यज्ञ, यज्ञ अगर शब्द है, यज्ञ, यज जोड़ यो, है ना, तो इसी तरह टूटता है। तो अक्षर, त्र, ज्ञ, यह सब की भी जानकारी होनी चाहिए। दे देगा वहां क, इस तरह दे देगा, जैसे क जोड़ सौ, क जोड़ सौ, क जोड़ सौ। अब बताओ इसमें अक्षर किससे बनेगा? यह। तो इस तरह से तो बात है छोटा लेकिन बहुत भयानक, और यही छोटा छोटा बात छंस कंस चय विद्याधनम, छन छन और कन कन करके विद्या और धन की प्राप्ति की जाती है। किसी कंजूस को देखे हो? किसी कंजूस व्यक्ति गांव समाज में देखे हो? वो एक एक रुपया के लिए मोहताज रहता है, खर्चा नहीं करा, एक एक बचाएगा, उसके बाद बचाते बचाते उसके पास और अन्य लोगों से अच्छा पैसा जमा कर लेता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजूस। हाँ, मक्खी चूस करता है ना। तो हम लोग विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी जीवन में एक एक कंजूसी कर करके एक एक चीज स्टोर करके पूरा भंडार करेंगे विद्या का, यही है हकीकत। तो वह धन का भंडार करता है और हम लोग किसका भंडार करेंगे? ज्ञान का। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भी स्रोत जहां से ज्ञान मिले उसको ऑब्जर्व करो, जिस किताब से जिस भी साहित्य से उसको ऑब्जर्व करो। और जैसे तुम लोग हो वैसे हम भी हैं, बोल, तुम लोग की तरह हम भी हैं, यही एक तुम लोग से ज्यादा ज्ञान अर्जन किए हैं, यही ना। लेकिन ज्ञान अर्जन करने के पीछे अगर हमको स्वर्ण पदक मिला तो उसके पीछे क्या पापड़ बेलना पड़ा है तो मैं जानता हूं, जो तुम लोग को शेयर कर रहे हैं, अभी बोले भी। इसीलिए किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए वह सबको छांटना होगा बाबू तुम, तब जाकर। और कंपटीशन का आज ऐसा दौर है कि कंपटीशन में जब तक कि तुम सबसे अलग नहीं हट जाओगे तब तक संभव नहीं है। कुछ सरकार